Assalamualaikum जी, दिस इज़ अलीम जवान एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सोशियोलॉजी एलएलबी पार्ट 1 के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ सोशियोलॉजी एंड डिस्क्राइब द नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोशल रिलेशनशिप्स एंड ह्यूमन इंटरेक्शंस. इट हेल्प्स अस understand how individuals and groups interact, how societies evolve, and how social institutions function. The study of sociology provides insight into various aspects of human behavior, including culture, social norms, traditions, and institutions like family, education, and government. सोशियोलॉजी माशरे, समाजी ताल्लुकात और इंसानी तामुलात का साइंसी मुतालिया है। इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि अफराद और ग्रोह किस तरह बामी तामुल करते हैं, माशरे कैसे तैयार होते हैं और समाजी इदारे कैसे काम करते हैं। समाजियात का मुतालिया इंसानी रवैये के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में बसीरत फराहम करता है, बशमूल सकाफ़त, समाजी असूल, रिवायात और इदारे जैसे ख़ानदान, तालीम और हुकूमत। तो बेसिकली सोशियोलॉजी क्या होती है? सोशियोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी होती है किसी भी माशरे की, किसी भी सोसाइटी की, जिससे हमें पता चलता है कि लोगों के दरमियान जो रिलेशनशिप है, जो ह्यूमन इंटरेक्शन है, उसके बारे में हमें स्टडी करने का, उसके बारे में हमें जानने का मौका मिलता है। और इसके अलावा सोसाइटीज़ कैसे इवॉल्व होती हैं, ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, और इसके अलावा जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे कि फैमिली या एजुकेशन वगैरह, ये कैसे किसी इंसान को या किसी माशरे को इफेक्ट करते हैं। इसके बाद हमारे पास मीनिंग। सोशियोलॉजी का मीनिंग क्या है? द वर्ड सोशियोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सोशियस मीनिंग सोसाइटी एंड ग्रीक वर्ड लोगोस मीनिंग स्टडी। तो सोशियोलॉजी जो है ये एक लैटिन वर्ड सोशियस जिसका मतलब सोसाइटी होता है और एक ग्रीक वर्ड लोगोस जिसका मतलब स्टडी होता है, इससे डिराइव किया गया है, जिसका मतलब बनता है द स्टडी ऑफ सोसाइटी। अब हम देख लेते हैं सोशियोलॉजी की डेफिनेशंस। फर्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है ऑगस्ट कॉम्ट की तरफ से, जो कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहलाए जाते हैं। वो कहते हैं सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल फिनोमिना सब्जेक्ट टू नेचुरल एंड इनवेरिएबल लॉज। दूसरी डेफिनेशन है वेबर की जानिब से। वेबर कहते हैं स्टडी ऑफ सोशल एक्शन इज कॉल्ड सोशियोलॉजी। तो ये दो डेफिनेशंस हैं, ये आपने याद कर लेनी है। सोशियोलॉजी के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, आपने उसमें ये डेफिनेशंस लिख देनी है। अब हम आते हैं अपने इस क्वेश्चन के मेन टॉपिक की तरफ, जो है नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी का नेचर क्या होता है वो हम इसमें देख लेते हैं। नंबर 1, सोशल साइंस। सोशियोलॉजी जो है वो एक सोशल साइंस है। Sociology deals with human society, social behaviors, making it a social science rather than a natural science. Number 2, a general science. It studies all aspects of society rather than focusing on a particular area. तो ये एक जनरल साइंस है क्योंकि ये हर एस्पेक्ट पे फोकस करती है किसी भी सोसाइटी के। नंबर 3, एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस। इट स्टडीज जनरल प्रिंसिपल्स rather than स्पेसिफिक इवेंट्स। तो ये जनरल प्रिंसिपल्स को स्टडी करती है rather than कि ये स्पेसिफिक इवेंट्स पे बात करे या उनको स्टडी करे। नंबर 4, अ थ्योरेटिकल एंड एम्पिरिकल साइंस। जो सोशियोलॉजी है वो सिस्टमेटिक रिसर्च, प्रॉपर रिसर्च और थ्योरीज, थ्योरेटिकल एनालिसिस पे डिपेंड करती है। नंबर 5, अ डायनेमिक साइंस। सोशियोलॉजी इवॉल्व्स विद चेंजिंग सोशल कंडीशंस मेकिंग इट अडेप्टेबल एंड प्रोग्रेसिव। तो सोशियोलॉजी जो है वो चेंजिंग कंडीशंस के साथ टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, जिससे ये एक डायनेमिक साइंस बनती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी हैज अ ब्रॉड स्कोप दैट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। सोशियोलॉजी हमें सोशल इंस्टीट्यूशंस को जानने में, उनको स्टडी करने में मदद करती है, जैसे कि फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन, इकोनॉमी और गवर्नमेंट वगैरह। ये कुछ सोशल इंस्टीट्यूशन है जिनके बारे में हमें सोशियोलॉजी के थ्रू जानने का मौका मिलता है। नंबर 2, सोशल ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। कम्युनिटीज़, एसोसिएशंस, ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स। तो जो कम्युनिटीज़, एसोसिएशंस, ब्यूरोक्रेसी वगैरह होती है या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है, इनमें भी सोशियोलॉजी का और इसकी स्टडीज़ का बहुत ज़्यादा रोल होता है। जो इसका तीसरा स्कोप है वो है सोशल चेंज एंड मूवमेंट्स। मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और रेवोल्यूशन में इसमें भी हमें सोशियोलॉजी का किरदार नज़र आता है। नंबर 4, सोशल प्रॉब्लम्स, क्राइम, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। इन चीज़ों में भी हमें सोशियोलॉजी का कहीं ना कहीं रोल देखने को मिलता है। नंबर 5, सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चर। तो नॉर्म्स, वैल्यूज़, ट्रेडिशन, कस्टम वगैरह, सोशियोलॉजी इन सब चीज़ों को ही स्टडी करती है। नंबर 6, जो सोशियोलॉजी या सोशियोलॉजिकल रिसर्च होती है वो पॉलिसी मेकिंग और सोशल रिफॉर्म्स वगैरह में, गवर्नमेंट में एक अहम किरदार अदा करती है। अब हम देख लेते हैं इसका कंक्लूजन। सोशियोलॉजी इज़ अ सिग्निफिकेंट डिसिप्लिन दैट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड ह्यूमन इंटरेक्शंस एंड societal changes. It provides deep insights into social institutions, structures, and behaviors, enabling individuals to contribute positively to the society. As societies evolve, sociology continues to develop, making it an essential field to study for analyzing and
एड्रेसिंग मॉडर्न सोशल इश्यूज। तो समाजियात एक अहम शुबा है जो इंसानी तामुलात और समाजी तब्दीलियों को समझने में हमारी मदद करता है। ये समाजी इदारों, ढांचे और तर्ज अमल के बारे में गहरी बसीरत फराहम करता है जो अफराद को माशरे में मुस्बत किरदार अदा करने के काबिल बनाता है। जैसे जैसे माशरे का इर्तिका होता है, समाजियात तरक्की करती है। इसे जदीद समाजी मसाइल के तज्ज़िये और इनसे निमटने के लिए मुतालिया का एक लाजमी शुबा बनाता है। तो कंक्लूजन में ऊपर वाली सारी बातों का हमने यही निचोड़ लिखा है कि सोशियोलॉजी जो है वो एक सिग्निफिकेंट डिसिप्लिन है जो हमें स्टडी करने में, हमें अंडरस्टैंड करने में, ह्यूमन इंटरेक्शन को, सोसाइटल चेंजेस को, लोगों के बिहेवियर को और सोशल इंस्टीट्यूशंस वगैरह के इफ़ेक्ट को स्टडी करने में मदद फराहम करता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सोशियोलॉजी का। व्हाट इज़ सोशियोलॉजी? डिस्क्राइब द नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या मेरी वीडियो ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं बताता चलूँ कि पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ मेरे चैनल पे पहले ही अपलोड है एलएलबी पार्ट 1 की, और उसके अलावा जो नोट्स हैं उनका लिंक आपको हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे नोट्स चेकआउट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।